हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे आपको बहुत दिलचस्प वीडियो देखने को मिलेंगे। तो हम लोग जा रहे थे सबसे पहले एनिवर्सरी में, तो गिफ्ट पैक कराया मैंने और मेरे भाई ने, क्योंकि आज ही मुझे निकलना था प्रयागराज के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे पिक करने आने वाले थे। एक्चुअली हम लोगों का डिसाइड था कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे, बट भगदड़ और सारी चीज़ों को देख के इन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें वाया कार ले चलूँगा। हालाँकि मुझे मैंने बोला नहीं, बट ये बोले नहीं नहीं कोई नहीं। मुझे लगा ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाएंगे, तो मैंने मना कर दिया था, बट बोले नहीं, कार से ही चलना है। फिर उसके बाद मैं बैठ गई और हम लोग जाने लगे। रात के 10 बजे हम लोग कानपुर से इलाहाबाद के लिए निकल गए थे। फिर हम लोग रास्ते में ढाबे पे रुके, चाय वगैरह की, जो भी ये लोग लेकर आए थे, मतलब दीदी लेके आई थी खाना, वो इन दोनों लोगों ने खाया। और फिर स्मूथली जा रहे थे कि चलो 10 बजे निकल गए हैं अगर कानपुर से, तो 2 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे, रेस्ट कर लेंगे और 4 बजे नहा लेंगे। ऐसा हम लोग सोच के गए थे, बट कहते हैं ना, सोचा हुआ होता नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश आपको नज़र आ रही हूँ, बिकॉज़ क्योंकि मेरे हस्बैंड इन सारी जगहों पे, भीड़ भाड़ वाली जगहों को अवॉइड करते हैं, बट वो मेरी वजह से, मेरे कहने पे रेडी हो गए थे मुझे ले जाने के लिए अपने साथ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं बहुत खुश भी थी। और मैंने अपनी नंद को भी बोल दिया था कि आप भी चलिएगा, तो मैंने बोला उनको भी पिक कर लेना उधर से। तो फिर उनको पिक करते हुए ही आ गए थे। और हम लोग जब रास्ते में जा रहे थे बहुत स्मूथ था। फिर देखिए, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको देखते जाएंगे कि भीड़ मिलती जा रही, ऐसे ही हो रहा था। ये करीबन 12 बजे का जाम लगा हुआ था, रात के 2 बजे तक हम लोग जाम में फंसे रहे। तो मैंने सोचा कि अब तो 2 बजे पहुंचना पॉसिबल नहीं होगा, पर कोई नहीं, 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं था। हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसे रहे, आगे चलते गए, ट्रैफिक मिलता रहा। मैं तो एकदम परेशान हो गई थी, मतलब बैठे बैठे शरीर टूट गया था मेरा। मैं थक गई थी बैठ के कार में। हालांकि सोई भी थी, 1-2 नैप मार लिया था हम तीनों जना ने, बट क्या होता है ना कि उस तरह से वो वाली नींद नहीं आती। फिर उसके बाद फिर से खुला मिला जब ट्रैफिक, तो हम लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों को लगा अब तो पहुँच ही जाएंगे 5 बजे तक, 6 बजे तक। बट आगे जब हम लोग गए तो वहाँ और ही ज़्यादा जाम था प्रयागराज के पहुँचने से पहले, क्योंकि हम लोगों की गाड़ी को सिटी के अंदर नहीं जाने दिया गया। अगर सिटी के अंदर जाने दिया जाता तो सब कुछ बहुत स्मूथली होता, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ, अब क्यों रीज़न है ये मैं नहीं बता पाऊँगी। आप ये जो देख रहे हो ना, यहाँ से सबको बाईपास फाफा मऊ की तरफ भेजा गया, जो कि ये सबसे बेकार लगा मुझे, क्योंकि मुझे तो आइडिया था नहीं। बट अगर वो सिटी के अंदर कर देते तो बहुत अच्छा रहता। कुछ गाड़ियाँ गई भी सिटी के अंदर, अब क्यों गई, वो वीआईपी थी कि क्या थी, मुझे आइडिया नहीं है इस बात का। जब फाफा मऊ से इन्होंने टर्न कराया तो हम लोग फाफा मऊ की पार्किंग में जब पहुंचे, वहाँ के हालात, मतलब बहुत धूल वगैरह उड़ रही थी, पानी तक नहीं डाला गया था उस पर। आप आगे खुद देखोगे, जो भी मैं आपको बता रही हूँ एक एक चीज़ रियल बता रही हूँ, सही बता रही हूँ, कुछ भी इसमें झूठ फरेब नहीं है। मैं फर्जी कोई भी ना, तो जो तारीफ़ वाली चीज़ होगी वो तारीफ़ की जाएगी, बट जो नहीं है उसकी नहीं की जाएगी। ट्रैफिक देख रहे हो आप लोग, ये देखिए मॉर्निंग का समय 7 बज गए थे, पर हम लोग जाम में ही फंसे थे कि अभी तक हम लोग फाफा मऊ भी नहीं पहुँचे थे। इतना ज़्यादा इन लोगों ने गाड़ी को डाइवर्ट करवा दिया था, घुमवा दिया था। अब वीआईपी लोगों के लिए इन लोगों ने सारी अरेंजमेंट कर रखी, ये तो मुझे नहीं पता था। बट ये बहुत ही गलत है, मतलब मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। सब लोगों के लिए भगवान और तीर्थ वाली जगह एक जैसी होती है। ये थी फाफा मऊ की पार्किंग, जहाँ देख रहे हैं आप लोग कितनी धूल उड़ रही है, पानी तक का छिड़काव नहीं किया गया, पास में गंगा होते हुए भी। बट हम लोगों के जब फाफा मऊ में पार्किंग में रोक दिया गया, वहाँ से हम लोगों ने शटल पकड़ी। ये मैंने सुबह 7:30 बजे पकड़ी थी और 10:30 बजे तक इसी में बैठी रही थी। और फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं उतरूँगी। तो मेरे हस्बैंड और दीदी सब लोग उतर गए और हम लोग पैदल चलने लगे। जिससे पूछो बोलता था 3 किलोमीटर पे घाट है, बट ऐसा नहीं है। कम से कम 16 किलोमीटर हम लोगों ने पैदल चला है जाते हुए। और मतलब अच्छा था सब। मैं इसलिए खुश थी कि चलो संगम जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, जैसी इच्छा होती ना वो पूरी होती तो एक अलग खुशी होती। पर आप देखिए, सिर्फ उन्हीं की गाड़ियाँ चल रही हैं, उन्हीं लोगों को, वीआईपी लोगों को ही सारा चीज़ों का मतलब इंजॉय करने का मौका लग रहा है, जैसे में दिया जा रहा है। उनकी प्राइवेट गाड़ियाँ अंदर आ रही थी, एक भी डस्टबिन नहीं था। जो भी टॉयलेट्स थे सब बहुत गंदे थे, पानी का अरेंजमेंट नहीं था। मैंने जो जो फील किया मैं वो बता रही हूँ। जो ये अरेल घाट वाला कैंप है, वहाँ के एरिया में सब कुछ बहुत अच्छा था, बट मैं क्या बोलूँ, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मैं भी अगर रात में पहुँच जाती तो अच्छा एक्सपीरियंस होता, बट वो हुआ नहीं। तो वो सब कुछ, लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए थे, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था। कोई भी, किसी के भी चेहरे पे लौटते हुए भी रौनक नहीं थी, फेस पे खुशी नहीं थी।
मैंने 2-3 लोगों से बात करी, उन्होंने भी यही कहा व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं। नागवासुकी मंदिर तक हम लोगों ने बाइक कर रखी थी क्योंकि मैं थक गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं बाइक कर लो। फिर हम लोग बाइक कर लिए थे 200-200 रुपये में, और वहाँ से फिर हम लोग पैदल चलने लगे, और वहाँ से भी हम लोग 7 किलोमीटर पैदल चले हैं संगम घाट तक जाने के लिए। मेरे हस्बैंड बिल्कुल थक गए थे, हम भी थक गए थे, दीदी थक गई थी। मतलब लग रहा था क्या यार कितना पैदल चलना है, किसी बूढ़े व्यक्ति के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सब लोग अपनी अपनी चीज़ें व्हील चेयर अरेंज करें तो करें, अदरवाइज़ उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं कर रखा था। यहाँ कच्छप द्वार पे पहुँचे तो देखा कि इतना ज़्यादा रेला था। मेरे हस्बैंड तो परेशान हो रहे थे, वो कहने लगे कहाँ ले आई हो, मुझे कहने लगे कहाँ ले आई हो, बट मैंने उनको बहुत उनका हौसला बांधा कि नहीं ठीक है चलो चलते हैं। और बट सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा था, सब अच्छा लग रहा था मुझे, वो भी चल रहे थे। हाँ ये है, मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया मेरा इन सारी जगहों पे। ये हम लोग घाट पे पहुँचे थे, वहाँ की सीन है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा भीड़ आप देख रहे हो। फिर जो है संगम द्वार का जो मेन गेट है मैं आपको वो दिखाऊंगी। यहाँ मैंने सबसे पहले तो वैसे मैंने अपने हस्बैंड के साथ डुबकी लगाई थी, बट वो यहाँ नहीं ऐड कर पाई हूँ, आई थिंक आगे ऐड किया है। उसके बाद मैं अपनी नंद के साथ गई और वहाँ भी डुबकी लगाया मैंने और इन्जॉय करा और नहाया। बट सच बताऊँ गंगा जी को पवित्र माना जाता है, बट हम ही लोग हैं। पहले दीदी ने डुबकी उबकी लगाई, मैं भी उसी में घुस गई थी। और सच बताऊँ गंगा बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। गंगा जमुना जो भी ये संगम है पूरा, हम लोग उसी में हम लोगों ने स्नान किया था, बट बहुत गंदा था क्योंकि लोग खुद वहाँ पे अपने कपड़ों को तक को छोड़ के चले गए थे, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हम मतलब मैंने ये वीडियो ऐड की। मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड के साथ हाथ में हाथ पकड़ के डुबकी लगाई, जो कि हम लोग सोच के गए थे। सब कुछ किया, बट यही है कि एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब रहा, गंदगी बहुत थी, मुझे भी गंदगी से प्रॉब्लम है। फिर हम लोग निकल गए कानपुर के लिए, वहाँ भी हम लोगों को ट्रैफिक मिला बहुत ज़्यादा। ये ट्रैफिक था, उसके चलते 11 बजे पहुँची हूँ मैं, रात में 4:30 बजे की निकली। और वहाँ से फिर हम लोगों को जाना था लखनऊ, तो वहाँ से हम लोग लखनऊ के लिए निकले। तो इस तरह की रही मेरी जर्नी। आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को लेकर मत आइए, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। और तो बस यही कहूँगी कि जो भी आ रहा है बहुत सोच समझ के आए, क्योंकि व्यवस्थाएं जो दिखती हैं वैसी नहीं। केवल वीआईपी घाट जो कि अरैल घाट है, केवल वहीं पे सारी व्यवस्था की गई हैं। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कमेंट